हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल। बेटा क्वेश्चन नंबर 10 करने वाले, क्वेश्चन नंबर 10वां क्वेश्चन। बेटा याद है बेटा, ये कुछ नाम आपको जाने पहचाने, राजू, रेंचो, फरहान। याद है बेटा, 3 इडियट पिक्चर मेरा फेवरेट पिक्चर था। राजू, रेंचो, फरहान वेर अ पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशो क्या दिया है सर, 2:2:1। 2:2:1। तो 2:2:1 का मतलब क्या होता है, 2/5, 2/5, 1/5। ये क्या दिया है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दिया गया है। क्लियर है बेटा। और फरहान डिसाइड, अभी यहाँ पर रिटायर कौन हो रहा है बेटा, फरहान डिसाइड टू रिटायर फ्रॉम द फर्म। कभी हो रहा है बेटा, 1 अप्रैल 2016 को फरहान क्या हो रहा है, रिटायर हो रहा है। क्लियर है। द फॉलोइंग इज देयर ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31 मार्च 2016। तो सर अपना ईयर कभी चालू हुआ रहेगा, 1 जनवरी को चालू हुआ बेटा, और एंड कभी हो रहा है सर, 31 दिसंबर को क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है। उसके बीच में क्या आता है, अप्रैल, मतलब 1 अप्रैल को फरहान क्या हो गया, रिटायर हो रहा है। तो सर जनवरी, फरवरी, मार्च, अरे अप्रैल नहीं आएगा क्योंकि अप्रैल को तो रिटायर हो गया, तो अप्रैल महीने में है नहीं है फरहान। तो मतलब पहला साल कौन सा रहेगा, जनवरी, फरवरी और मार्च। अप्रैल में नहीं है बेटा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, पार्टीशन हो जाएगा। तो 1 अप्रैल को, अरे पहली तारीख को ही निकल गया, तो अप्रैल महीने में है नहीं है, तो खाली जनवरी, फरवरी, मार्च ही है। उसके बाद अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो सर यहाँ पर 1, 2, 3 महीने हुए, और यहाँ पर कितने महीने हुए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो यहाँ पर कितने महीने हुए सर, 9 महीने। तो ये 3 महीने हुए, यहाँ पर 9 महीने। तो अपना जो टाइम रेशो की बात करें, हालांकि टाइम रेशो यहाँ पर काम आएगा नहीं आएगा तो बात की बात है। अगर हम ड्यूरेशन की बात करें तो जो पहला जो बनेगा अपना क्या बनेगा, जनवरी टू मार्च, उसके बाद क्या बनेगा, अप्रैल टू दिसंबर। तो मतलब यहाँ पर 2 है, एक 3 महीना है और दूसरा ये प्री, मतलब 3 महीने पहले कौन था, राजू, रेंचो, फरहान, और 3 महीने बचे हुए 9 महीने कौन है, खाली राजू और रेंचो ही है। क्लियर है। 3 और यहाँ पर क्या आ गया सर, 9 महीना आ गया। क्लियर है अपने को, डन। ये तो पता ही है सर। ड्राइंग दिया गया है, कैपिटल दिया गया बेटा, ड्राइंग राजू, रेंचो, फरहान, ड्राइंग ऑलवेज डेबिट साइड, ये ड्राइंग दिया गया है। और ये कैपिटल ऑलवेज कहाँ होता है बेटा, क्रेडिट साइड होता है, तो कैपिटल दिया, ड्राइंग कैपिटल। सर परचेज ऑलवेज ट्रेडिंग काउंट, वेजिस ट्रेडिंग काउंट। सर बैंक ऑर्डर ऑफ लाइबिलिटी, क्रेडिटर लाइबिलिटी, सेल्स ट्रेडिंग काउंट की कौन सी साइड जाता है सर, क्रेडिट साइड जाता है। सर बैंक लोन लाइबिलिटी। सर ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग काउंट, याद है परचेज के पहले ओपनिंग स्टॉक ही आएगा। सर इक्विपमेंट, अरे इक्विपमेंट का मतलब क्या होता है, असेट्स। इक्विपमेंट का मतलब जितने भी अपने पास इक्विपमेंट वगैरह रहेंगे सारे के सारे असेट्स होते हैं। जैसे इक्विपमेंट मतलब घर के अंदर पता है मिक्सर होता है, मिक्सर इज अ इक्विपमेंट। ग्लेंडर होता है, ग्लेंडर इज अ इक्विपमेंट। रेंट एंड इंश्योरेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सर सैलरी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सर एडवर्टाइजमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सर कमीशन ऑन सेल, प्रॉफिट। देखो हमने दिया है बेटा, अगर डेबिट में होता है तो अलाउ होता है, डेबिट में होता है तो क्या होता है, अलाउ। अलाउ का मतलब हमने दिया है। अगर कमीशन क्रेडिट में रहेगा तो क्या होता है बेटा, रिसीव, मतलब हमें मिला। अगर अलाउ आए तो प्रॉफिट एंड डेबिट में आए तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट में, क्रेडिट में आए तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट में। सर जनरल एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चला जाएगा। सेम एज आगे देखो यहाँ पर सर डेटर असेट्स, कैश असेट्स, फर्नीचर असेट्स, बिल रिसीवेबल असेट्स। सर कंप्यूटर असेट्स, बिल्स पेबल, लाइबिलिटी। क्लियर है सर, डन। यहाँ तक डन, डनाडन डन। सर यहाँ पर देखो अभी क्या बोल रहे, अभी देखो यहाँ पर बोला क्या गया, सेल्स 1 जनवरी 2016 से लेके 1 मार्च। 1 मार्च मतलब 3 महीने, जनवरी, फरवरी, मार्च। अप्रैल तो आएगा नहीं क्योंकि 1 अप्रैल तक का ही सेल्स बोला गया। अप्रैल के बाद कितना है बेटा, 1.5 लाख रुपया सेल्स दिया गया। और पहले सेल्स कितना था, टोटल सेल्स कितना दिया गया, देखो यहाँ पर टोटल सेल्स दिया गया 5 लाख रुपया दिया गया। और क्या बोल रहे, पहला 3 महीना, पहले 3 महीना मतलब 1 जनवरी, मतलब पहला 3 महीना मतलब जनवरी टू मार्च, जनवरी टू मार्च। सर अप्रैल दिया गया ना, अरे अप्रैल आएगा नहीं, अप्रैल को तो खत्म हो गया। और उसके बाद बेटा अपना मार्च, 1 जनवरी से मार्च, उसके बाद अप्रैल टू दिसंबर का सेल्स कितना, टोटल हमें कितना दिया, टोटल मतलब जनवरी से लेकर दिसंबर तक का सेल कितना दिया, 5 लाख दिया गया। तो सर अप्रैल टू दिसंबर का सेल कितना हुआ, 3.5। सिंपल सा लॉजिक है सर, 1.5 लाख में और कितना डालेंगे तब जाके 3.5 होगा।
1.5 लाख में और कितना डालेंगे तब जाके 5 लाख होगा, 3.5 डालेंगे, मतलब जनवरी टू मार्च का सेल कितना है बेटा 1.5 लाख, और अप्रैल से लेकर दिसंबर का सेल कितना है 3.5। सर ये दिया क्यों गया हमें, अगर ट्रेडिंग अकाउंट का बनाना नहीं, अगर ट्रेडिंग अकाउंट का बोला रहेगा ना तो देखो नीचे परचेस का भी दिया रहेगा, दो ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक सभी का दिया, पर यहाँ पर कुछ भी बोला गया नहीं है। खाली ये चीज़ किसके लिए दिया गया आगे मैं आपको बताऊंगा, ये खाली आपको इन्फॉर्मेशन है। क्या है बेटा, इन्फॉर्मेशन, आगे बताता हूँ। द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, देखो डायरेक्ट एक ही क्लोजिंग स्टॉक दिया गया 31 दिसंबर 2016, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट असेट साइड। अभी तो याद हो गया रहेगा, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, और सेकंड कहाँ चला जाएगा बेटा, बैलेंस शीट की कहाँ चला जाएगा, असेट साइड पे चला जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी प्रोवाइड 10%, सर 10% आया तो याद है हमें प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना ही पड़ेगा। डेप्रीशिएशन प्रोवाइड इक्विपमेंट फर्नीचर एंड कंप्यूटर, इक्विपमेंट फर्नीचर एंड कंप्यूटर, कंप्यूटर हो गया, फर्नीचर हो गया और इक्विपमेंट, तीनों पे क्या लेना है, डेप्रीशिएशन क्या करना है हमें लेना है। क्लियर है, डन। गुड्स वर्थ ₹5,000 डिस्ट्रॉयड बाय फायर एंड इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड द क्लेम फुल्ली, अरे पैसा पूरा मिल रहा है, डिस्ट्रॉयड बाय फायर। गुड डिस्ट्रॉयड बाय फायर कहाँ पर आता है, गुड डिस्ट्रॉयड बाय फायर कहाँ पर आता है सर, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड। अरे इंश्योरेंस क्लेम, इंश्योरेंस क्लेम बेटा, इंश्योरेंस क्लेम ये जो आया इंश्योरेंस क्लेम, इंश्योरेंस क्लेम कहाँ पर आता है बेटा, बैलेंस शीट की असेट साइड, बैलेंस, क्योंकि इंश्योरेंस वाला पूरा पैसा दे रहा है तो कोई बात है, अपने को तो मज्जे पूरा पैसा मिल रहा है। क्लियर है, अगर पैसा नहीं मिलता तो मेरे को क्या हो गया, लॉस हो गया। अमाउंट पेबल टू रिटायर पार्टनर ट्रांसफर इज लोन अकाउंट, अगर ऐसा बोल रहा था लोन अकाउंट ट्रांसफर करो उस पर इंटरेस्ट, तो जैसे पहले की अब बहुत सारी मगजमारी हो जाती है, ऐसा कुछ दिया गया नहीं, एकदम सिंपल है। सर अभी लॉजिक बताओ, देखो पहला हमको याद है बेटा जो हमने यहाँ से अकाउंट बनाएंगे, आप सभी को तो अकाउंट्स बनाने का पता चल ही गया रहेगा। सर कौन से अकाउंट बनेंगे, करंट अकाउंट आएगा नहीं, कैपिटल अकाउंट आएगा। सबसे पहले यहाँ पर देखो मैं इन द बुक्स ऑफ क्या लिखा, राजू रेंचो, क्यों फरहान कहाँ गया, सर फरहान तो रिटायर हो रहा है। डेबिट क्रेडिट ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, क्लियर है, पर्टिकुलर अमाउंट पर्टिकुलर अमाउंट। और यहाँ पर आ गया बेटा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, देखो जनवरी टू मार्च अप्रैल टू दिसंबर, जनवरी टू मार्च अप्रैल टू दिसंबर। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट जनवरी टू मार्च, और क्या आ जाएगा बेटा अप्रैल टू दिसंबर का क्या आ जाएगा, नाम आ जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट आएगा नहीं क्योंकि बुक में करंट अकाउंट बोला गया नहीं है, तो कौन सा अकाउंट आएगा सर, यहाँ पर कैपिटल अकाउंट आएगा। क्लियर है, राजू रेंचो फरहान राजू, और बैलेंस शीट एज ऑन क्या रहेगा 31 दिसंबर 2016 आ जाएगा। क्लियर है, डन 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 डन। सर चलो सारी चीज़ें ट्रांसफ़र करते हैं। सर कुछ चीज़ों ऐसी है प्रॉफिट एंड लॉस में आए तो ज़रा रुक जाना, क्यों सर, क्योंकि ये जो इन्फॉर्मेशन दिया गया है ना सेल्स का, ऐसे ही नहीं दिया है, इसका सेल्स रेशो निकालना पड़ेगा। सर हमें अब टाइम रेशो मिल गया, टाइम रेशो हमने जैसे यहाँ पर देखा था, इसका 3 महीना, इसका 9 महीना, तो इसका अगर टाइम रेशो की बात करें तो यहाँ पर अगर मैं टाइम रेशो की बात करूँ बेटा, यहाँ पर पहला रेशो सबसे पहला आएगा बेटा, यहाँ पर टाइम रेशो। टाइम रेशो कैसे है, जो पहला है अपना कभी से बेटा, जनवरी टू मार्च, और उसके बाद जो सेकंड है अपना कौन सा है बेटा, अप्रैल टू दिसंबर। सर जनवरी फरवरी मार्च कितने महीने होते हैं सर, 3 मंथ होते हैं, और उसके बाद ये कितने महीने होते हैं सर, 9 मंथ होते हैं। इसका अगर रेशो निकालना है तो 9 और सॉरी ये 3 और ये कितना हुआ सर 9, सर 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो ये मेरे को क्या मिला, टाइम रेशो। टाइम रेशो क्या मिला बेटा, टाइम रेशो क्या मिला 1:3। क्लियर है, टाइम रेशो क्या मिला 1:3। सेम एज हमें आगे कौन सा रेशो निकालना है सर, सेल्स रेशो निकालना है। कौन सा रेशो निकालना है, सेल्स रेशो निकालना है। कौन सा रेशो निकालना है, सेल्स रेशो। सर सेल्स रेशो क्या बोल रहे हैं, देखो यहाँ पर सबसे पहले जनवरी टू मार्च, उसके बाद क्या है बेटा अप्रैल टू दिसंबर। जैसे यहाँ पर क्लियरली बोला था जनवरी से मार्च के बीच में कितना अपना सेल्स हुआ, देखो जनवरी से मतलब अप्रैल, अरे 1 अप्रैल मतलब मार्च ही हो गया ना बेटा, क्योंकि अप्रैल तो आ ही नहीं रहा है। जनवरी से मार्च के बीच में 1.5 लाख रुपए का सेल हुआ। जनवरी से मार्च के बीच में कितने का सेल हुआ, 1,50,000 का क्या हुआ सेल्स हुआ। और अप्रैल से लेकर दिसंबर, और टोटल सेल बुक में दिया है, टोटल सेल कितना दिया है सर, 5 लाख रुपया बुक में सेल दिया। 5 लाख में से 1.5 लाख माइनस करो, कितना आ जाएगा सर, 3.5 लाख रुपया आ जाएगा।
कितना आ जाएगा, 3.5 लाख रुपया आ जाएगा। अभी इसका रेशो निकालना है, तो कैसे रेशो निकालते हैं सर, 0 0 क्या करो कैंसिल, 4 0 कैंसिल, यहाँ पर आया 15, यहाँ पर आया 35। सर 5 3 ज़ा 15, 5 7 ज़ा 35। तो अपना जो टाइम रेशो, सॉरी ये सेल्स रेशो क्या मिला मुझे, 3:7। 3:7 का मतलब क्या होता है, 3:10, और क्या मिलेगा 3:10 और 7 क्या मिलेगा 10 मिलेगा। ये अपने को क्या मिला, रेशो मिल गया। क्लियर है बेटा, डन। इस हिसाब से हमें करना है। टाइम रेशो क्या मिला सर, 1:3, मतलब 1:4, 3:4। ये मुझे कौन सा रेशो, टाइम रेशो, सेल्स रेशो कितना है 3:7, तो 3:10। अरे 10 कहाँ से आया, अरे 3 + 7 करो 10, 3 + 1 करो 4, इसके नीचे का आ गया। क्लियर है, डन। ये रेशो के बेसिस पे चलना है सर। जैसे यहाँ पर देखो प्रॉफिट एंड लॉस में, जैसे यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस में सर रेंट एंड इंश्योरेंस टाइम टू टाइम ही देते हैं ना, जितना महीने का रेंट हुआ उतने महीने का, तो कौन से रेशो पे जाता है सर, टाइम रेशो पे जाएगा। सर सैलरी टाइम टू टाइम देना पड़ेगा, तो कौन से रेशो पे जाएगा, टाइम रेशो पे जाएगा। सर एडवर्टाइजमेंट, जितना सेल ज़्यादा करोगे उतना, जितना एडवर्टाइजमेंट ज़्यादा करोगे उतना सेल्स भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो एडवर्टाइजमेंट कौन से रेशो पे आता है सर, सेल्स रेशो पे आता है। क्लियर है सर। कमीशन ऑन सेल, जिसे बात है सामान से सेल्स, तो कौन से रेशो पे आएगा सर, सेल्स रेशो पे आ जाएगा। सर जनरल एक्सपेंस कौन से रेशो पे आ जाएगा सर, टाइम रेशो, क्योंकि जनरल कॉमन एक्सपेंस टाइम टू टाइम उतना रेशो होगा। क्लियर है, डन। ये रेशो पे मैंने कर दिया, मतलब उसके हिसाब से हमें देना है। क्लियर है, तो चलो सर शुरू करते हैं। मतलब यहाँ पर टाइम रेशो हमने निकाला 1:3 और सेल्स रेशो कितना निकाला सर 3:7। तो यहाँ पर आ जाएगा सर 3:7 रेशो में देना है। चलो सर शुरू करते, 1 बाय 1 करके लिखना, इजीली आपको सब कुछ आ जाएगा। सबसे पहले सर ड्राइंग 8 6 4, तो यहाँ पर लिख दो सर। ड्राइंग कहाँ चला जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड, टू ड्राइंग, टू क्या आ जाएगा, ड्राइंग 8 6 और कितना आ जाएगा सर 4000 आ जाएगा। कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड नाम क्या आ जाएगा, बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन। सर कितना दिया है, कैपिटल हमें दिया गया है 80 60, मतलब ये भी सेम दिया 80 60 40। ठीक है, डन। ये हो गया सर। अभी हमें क्या दिया है सर, परचेस। परचेस कहाँ जाएगा सर, ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। तो ट्रेडिंग अकाउंट में सबसे पहले क्या आ जाएगा सर, परचेस। तो सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक एक लाइन छोड़ दो, टू क्या लिखो, परचेस। परचेस कितना दिया गया है सर, परचेस हमें दिया गया 3,10,000 का, डायरेक्ट आउटर साइड पे चला जाएगा। परचेस के बाद दिया गया वेजिस, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 वेजिस। कितना दिया गया है सर, 20,000 का मुझे क्या दिया है, वेजिस दिया गया है। सर क्रेडिटर, क्रेडिटर कहाँ चला जाए सर, सॉरी बैंक ओवरड्राफ्ट कहाँ चला जाएगा, लाइबिलिटी। और क्रेडिटर भी कहाँ चला जाएगा, लाइबिलिटी साइड पे चला जाएगा। बैंक ओवरड्राफ्ट 25,000, क्रेडिटर 1,20,000। क्लियर है, तो यहाँ पर चलो बैंक ओवरड्राफ्ट, सबसे पहले यहाँ पर कुछ लाइन छोड़ देते हैं। यहाँ पर लिखते हैं सर बैंक ओवरड्राफ्ट कितना दिया गया है सर, बैंक ओवरड्राफ्ट दिया गया है 25,000। उसके बाद क्या दिया गया है, क्रेडिटर 1,20,000। तो यहाँ पर आ जाएगा 1,20,000 किसका दिया गया है, क्रेडिटर। तो यहाँ पर किसका नाम आ जाएगा, क्रेडिटर्स का क्या आ जाएगा, नाम आ जाएगा। क्लियर है, डन। उसके बाद है सर सेल्स। सेल्स कहाँ चला जाएगा सर, ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में चला जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा बाय सेल्स। कितना दिया गया है, सेल्स 5 लाख रुपया दिया गया है। कितना दिया गया है सर, 5 लाख रुपीज़ दिया गया है। क्लियर है बेटा, सेल्स। उसके बाद क्या दिया, बैंक लोन ऑल्सो कहाँ चला जाएगा सर, लाइबिलिटी साइड पे चला जाएगा। तो यहाँ पर लिखो सर बैंक लोन कितना दिया गया है सर, 50,000 रुपया क्या दिया गया है, बैंक लोन का अमाउंट दिया गया है। उसके बाद है सर ओपनिंग स्टॉक कहाँ चला जाएगा सर, ट्रेडिंग अकाउंट में चला जाएगा। तो यहाँ पर एक लाइन छोड़ा है उसके लिए, टू ओपनिंग स्टॉक कितना दिया गया है सर, ओपनिंग स्टॉक का वैल्यू दिया गया है 40,000 दिया गया है। क्लियर है, अभी दिया गया है सर इक्विपमेंट। इक्विपमेंट कहाँ चला जाएगा सर, असेट साइड पे चला जाएगा। क्लियर है, और इक्विपमेंट को क्या है, स्टार है। तो यहाँ पर लिखो इक्विपमेंट कितना वैल्यू दिया गया है सर, इक्विपमेंट का वैल्यू कितना दिया गया है सर, 1,50,000 वैल्यू दिया गया है। और इसको स्टार है तो कहाँ लिखेंगे, इनर में लिख के क्या करना है, 3 लाइन क्या कर देना है, छोड़ देना है। क्लियर है, इक्विपमेंट के बाद क्या दिया है, रेंट।
देखो अभी मैंने बताया था रेंट कहाँ चला जाएगा, रेंट एंड इंश्योरेंस कौन से रेशो पे चला जाएगा सर, टाइम रेशो पे चला जाएगा। क्लियर है, 10,200 को 1:3 रेशो पे देना है। तो क्लियर है, यहाँ पर सबसे पहले आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, एक लाइन छोड़ दो। 2 यहाँ पर लिखो सर रेंट एंड इंश्योरेंस, रेंट एंड इंश्योरेंस। तो रेंट और इंश्योरेंस का अमाउंट कितना दिया गया है सर, 10,200 रुपये दिए गए। कौन से रेशो पे जाएगा सर, टाइम रेशो पे जाएगा। कौन से रेशो पे, टाइम रेशो। टाइम रेशो क्या दिया है 1:3, क्योंकि ये 1/3 है और ये कितना है 3:4 है। क्लियर है, डन। तो करना कुछ नहीं सर, 10,200 डिवाइड बाय कितना करना है आपको, 4 से क्या करना है डिवाइड, तो मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई। तो सर इसका आंसर तो आ गया 2550 आ गया, मल्टीप्लाई क्या करो 3 कर दो, तो इसका आंसर आ गया सर 7650 अपने को आंसर आ गया। क्लियर है, डन। 2550 और कितना आ गया सर 1650 आ गया। रेंट एंड अभी आ गया सैलरी, सैलरी ऑल्सो टाइम टू टाइम, तो 2 यहाँ पर आ गया सर सैलरीज, और सैलरीज का कितना दिया गया है सर 40,000 मुझे दिया गया है। कौन सा कितना दिया गया है सर 40,000, और 40,000 सैलरी भी कौन से रेशो पे आएगा सर, टाइम रेशो आएगा। हालांकि ऐसे लिखना नहीं है तो आपके लिए बता रहा हूँ, वरना तुम लोग सर इसका तो सिंपल है 10,000 और इसका सिंपल है सर 30,000, आपको इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर है, सैलरी हो गया। सैलरी के बाद है सर एडवर्टाइजमेंट, तो 2 यहाँ पर आ जाएगा सर एडवर्टाइजमेंट। कितना दिया गया है सर, एडवर्टाइजमेंट का अमाउंट दिया गया 8,000, और ये कौन से रेशो पे आएगा सर, सेल्स रेशो पे आएगा। कौन से रेशो पे आएगा, सेल्स रेशो। सेल्स रेशो कितना 3:7। तो एक काम करो सर 8,000 डिवाइड बाई 10, तो 8,000 डिवाइड बाई 10 तो 800 आया सर, मल्टीप्लाई 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 3 करो, कितना आ जाएगा सर 2400, और 7 करो सर, कितना आंसर आ जाएगा 5,600 रुपीज़ आपको क्या हो जाएगा, एडवर्टाइजमेंट का क्या हो जाएगा, अमाउंट आपको आ जाएगा। क्लियर है बेटा, गॉट इट एवरीवन। चलो ये सर ये भी हो गया, एडवर्टाइजमेंट हो गया। एडवर्टाइजमेंट के बाद आया कमीशन ऑन सेल्स 4,000, तो 2 यहाँ पर आ जाएगा सर कमीशन ऑन सेल्स। कौन से रेशो पे आता है सर, ये 4,000 सेल्स रेशो पे। क्लियर है, सेल्स रेशो क्या दिया है सर 3:7, तो ये आपको आ जाएगा 1,200 आ जाएगा। क्योंकि कैसे सर आपने किया, क्योंकि 400 डिवाइड बाई 7 करो, ये आपको आ जाएगा 2,800 आपको आ जाएगा। क्लियर है, गॉट इट। आप करना, आपको आंसर मिल जाएगा। क्लियर है, डिवाइड, क्योंकि 400 4 3 12 4 7 28। कमीशन ऑन सेल्स हो गया। अभी आ गया जनरल एक्सपेंस 4,000, तो यहाँ पर आ गया 2 जनरल एक्सपेंस। कितना दिया गया सर 4,000 दिया गया। कौन से रेशो पे आएगा सर, टाइम रेशो, क्योंकि कॉमन होते रहता है ना जनरल एक्सपेंस 1:3। 4,000 दिया तो ये कितना आ जाएगा 1,000, और ये कितना आ जाएगा सर अपने को 3,000 आएगा। जैसे 40 का कितना था 10 और 30, यहाँ पर 4 का कितना होगा 1 और 3 हो जाएगा। क्लियर है, जनरल एक्सपेंस हो गया। अभी सर डेटर, हालांकि पहली बार डेटर को स्टार नहीं है तो चुपचाप इसको आउटर साइड पे लिख दो, अच्छी बात है। चलो डेटर को स्टार नहीं है, 1,20,000 रुपया दिया गया। क्लियर है, गॉट इट। उसके बाद है सर कैश, इसको भी कुछ स्टार वगैरह नहीं दिया गया है। 35,800 ये हो गया। उसके बाद है सर फर्नीचर, तो यहाँ पर लिखो सर फर्नीचर कितना दिया गया है सर 60,000 रुपीज़ दिया गया है। स्टार है ना फर्नीचर को, क्योंकि डेप्रीशिएशन लेना है। 2 लाइन छोड़ दो सर फर्नीचर। फर्नीचर के बाद है बिल रिसीवेबल, बिल रिसीवेबल कौन से रेशो पे आएगा सर, यही बिल रिसीवेबल का कितना दिया गया है 60 दिया गया है। यस, फर्नीचर का 60, बिल रिसीवेबल का 20 है। ओके, और उसके बाद कंप्यूटर का और बिल रिसीवेबल का 20 है, और कंप्यूटर का कितना दिया गया है 40, और कंप्यूटर को क्या है स्टार है। और लास्ट में बेटा बिल्स पेबल 5,000, तो यहाँ पर आ जाएगा बिल्स पेबल 5,000। देखो है सिंपल,
एकदम सिंपल है, कुछ भी करना नहीं है। चलो एडजस्टमेंट शुरू करते हैं बेटा। तो एडजस्टमेंट तो और भी ज़्यादा सिंपल है। सबसे पहले क्या बोल रहे हैं, ये तो हमें इन्फॉर्मेशन दिया था, इससे हमने सेल्स रेशो निकाला। मैंने बताया वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक 50,000 है, एकदम सिंपल है। ट्रेडिंग काउंट क्रेडिट साइड, तो यहाँ पर सबसे पहले लिख दो बाय क्लोजिंग स्टॉक। बाय किसका नाम आ जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक। कितना दिया गया है सर, 50,000 रुपया दिया गया। और सेकेंड इफेक्ट कहाँ चला जाता है, बैलेंस शीट की असेट साइड। तो यहाँ पर लिखो सर क्लोजिंग स्टॉक, डायरेक्ट आउटर में कितना चला जाएगा सर, 50,000 चला जाएगा। क्लियर, गॉट इट, बहुत ही सिंपल है। चलो सर आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। चलो सर ये हो गया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी प्रोवाइड 10% के हिसाब से देना है। तो सर 10% के हिसाब से इंटरेस्ट देना है, तो कैसे करेंगे, देखो यहाँ पर लिखो सबसे पहले बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल @ कितना परसेंट है बेटा, @ 10%। क्लियर है सर। इसका पूरा 10% तो मेरे को पता है 800 रुपये, इसका सॉरी 80 का 10% 8,000, इसका कितना आ जाएगा 6,000। सर 40 का 10% 4,000 आता है। 4,000 आपकी बात राइट है, पर 4,000 कितने महीने तक देना है सर, इसका 4,000 आएगा 10% मुझे पता है, पर इसका 3 महीने तक देना है। 3 1 3, 3 4 12, तो आंसर कितना आ जाएगा सर 1,000 आएगा। क्लियर है। 4,000 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 12 करो, आंसर कितना आ जाएगा 1,000 आपको आ जाएगा। क्लियर है, डन। तो ये जो इंटरेस्ट कैसे मिला सर, टाइम के रेशो पे ही जाएगा। क्लियर, 8 6 और 1। क्लियर, एक बार मैं भी जरा बुक में चेक कर लूँ, 8 6 और 1, हाँ जी राइट ही है बेटा, 8 6 और 1। इंटरेस्ट कहाँ चला जाएगा सर, ये जो आया था इधर, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सबसे पहले क्या आएगा, राजू, रेंचो, और किसका आ जाएगा सर, फरहान। इसका सर कितना आया था 8,000, इसका सर 6,000, और इसका सर 1,000। कौन से रेशो पे जाने वाला है, सभी के सभी टाइम। तो टाइम रेशो क्या था अपने लिए, 1:3, 1:3। और सर ये पूरा 1:0, क्यों, क्योंकि इसका तो अभी ये पूरा का पूरा 3 महीने का, तो पूरा का पूरा इधर ही जाएगा, इसमें तो कुछ आएगा नहीं। ये 6,000 है, 6,000 डिवाइड बाई 4 कर दो सर, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई, इसका 1,500 आएगा, इसका कितना आ जाएगा 4,500 आ जाएगा। सर 8,000 है, डिवाइड बाई 4 करो, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई, सर इसका 2,000, इसका कितना आ जाएगा सर 6,000। आपको आंसर समझ में आया बेटा कैसे आया, क्योंकि जितना ये 3 महीना है तो 3 महीना, ये 9 महीना है तो 9 महीना, 3 महीना और 9 महीने का रेशो निकाला, 1:3 आपको मिलेगा। 3 और 9, 3 1 3, 3 3 9। क्लियर है, 3 1 3, तो रेशो कितना है 1:3 कर दो। क्लियर है, हालांकि ऐसे भी कर सकते, 3:9 आया तो 3:12, 9:12, एक थोड़ा लंबा हो जाएगा, इससे ज़्यादा शॉर्ट फॉर्म में निकालो, इजीली आपको हो जाएगा। क्लियर है, गॉट इट। चलो सर आगे बढ़ते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया। डेप्रीशिएशन प्रो इक्विपमेंट पे 10%। चलो सर सबसे पहले इक्विपमेंट पे 10% ले लेते हैं। चलो सर इक्विपमेंट पे 10% ले लेना है हमें, डेप्रीशिएशन ले लेना है। क्लियर है, डन। तो इक्विपमेंट पे 10%, 10% या 5% है, इक्विपमेंट पे डेप्रीशिएशन है 10%। तो चलो सर लेस डेप्रीशिएशन @10%। तो सर इसका कितना आएगा सर 15,000, माइनस करेंगे कितना आएगा 1,35,000। सिंपल है बेटा, अभी तो ये तो याद हो गया रहेगा, 1,50,000 में से 15 जाएगा 1,35,000। और डेप्रीशिएशन इक्विपमेंट का कहाँ पर आ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस, अरे अप्रोप्रिएशन, अच्छा ये वही सोचो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की कहाँ जाएगा, डेबिट साइड आएगा, टू डेप्रीशिएशन ऑन इक्विपमेंट, टू डेप्रीशिएशन ऑन, किस पे आ जाएगा सर, इक्विपमेंट। कितना आ जाएगा सर 15,000 है, टाइम रेशो क्या था 1:3। तो सर एक काम करो, 15,000 डिवाइड बाई 4 कर दो, और इसका कितना है सर 3,750, और इसका 3 कितना आएगा सर 11,250। क्लियर है, एक बार जरा मैं देख लेता हूँ इक्विपमेंट का अपना राइट है, हाँ सर इक्विपमेंट का अपना क्या है, राइट है। क्लियर है बेटा, गॉट इट, इक्विपमेंट हो गया। चलो सर आगे क्या बोल रहे हैं, इक्विपमेंट फर्नीचर पे 10 और कंप्यूटर पे 15,
सॉरी फर्नीचर पे 5 है और कंप्यूटर पे 15 है। फर्नीचर पे 5 है, फर्नीचर पे 5 है, कंप्यूटर पे 15 है। क्लियर है? तो सब सिंपल है। लेस डेप्रीशिएशन @5% और लेस डेप्रीशिएशन @15%। 15%। क्लियर है? तो 5% सर सिंपल सी बात है, 30,000 आएगा, मल्टीप्लाई करो 57,000 आपको आ जाएगा, 8 9 10 यस। और इसका 15% निकालना है तो करीब 6,000 आने वाला है। 40,000 का 15% निकालो सर, 6,000 माइनस इक्वल टू करो, कितना आंसर आएगा, 34,000 आएगा। क्लियर है? तो फर्नीचर का 3, कंप्यूटर का 6। फर्नीचर का 3, कंप्यूटर का 6। तो सर इसको रेशो में करना है, 3,000 डिवाइड बाई 4, 750 मल्टीप्लाई बाई 3, 2250। तो इसका कितना आएगा, 1500 आ जाएगा, और इसका कितना आ जाएगा, 4,500 आ जाएगा। सर कहाँ पर ऊपर हमने कहीं तो किया ही था, याद है बेटा? 6,000 का देखो हमने किया ही था, और देखो यहाँ पर आ गया था 1500। किसका किया था? नहीं, इसका किसका नहीं किया था। ठीक है, जाने दो। तो हमने कर दिया। कितना आंसर आ गया सर? ये आ गया अपने को 1500, और कितना आ गया सर? ये आ गया अपने को। क्लियर है? 4,500 रुपये आ गया। डेप्रीशिएशन का दोनों इफेक्ट हमने कर दिया। आगे क्या बोल रहे? गुड्स वर्थ ₹5,000 डिस्ट्रीब्यूट बाय फायर। इंश्योरेंस कंपनी ने पूरा पैसा दे दिया। तो कितने का गुड्स जला सर? 5,000 का गुड्स जला। तो यहाँ पर लिख दो बाय गुड डिस्ट्रॉयड बाय फायर, यहाँ पर लिख दो गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर। कितने का गुड्स जला सर? पूरा 5,000 का क्या हो गया? गुड्स जल गया। कितने का गुड्स जला सर? पूरे 5,000 का क्या हो गया? गुड्स जला। गुड डिस्ट्रॉयड बाय फायर। और इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड द क्लेम फुली। अगर इंश्योरेंस वाले ने पूरा पैसा दे दिया तो अपने लिए असेट्स हुआ ना, क्योंकि पूरा पैसा मिलेगा, मिल रहा नहीं, मिलेगा। और किसी के पास से आपको पैसा लेना है तो अपने लिए तो क्या हो गया? असेट्स हो गया। इसको नाम क्या लिखेंगे सर? इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल। इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल कितने का मिल रहा है सर? पूरे 5,000 का पैसा मिल जाएगा। क्लियर है? चलो सर एक काम करो ना, फटाफट क्या करते, टैली करना भी क्या करते, स्टार्ट करते। और बहुत ही सिंपल है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। खाली जो भी है अमाउंट पेबल टू रिटायरिंग पार्टनर कौन है? फरहान। तो उस पर किस में नाम देना है? लोन का क्या देना है? नाम देना है। क्लियर है? तो चलो सर टैली करते हैं। मुझे पता है सर कौन सी साइड का टोटल ज़्यादा है। सर आपको पता है क्रेडिट साइड का टोटल ही क्या है सर? ज़्यादा है। तो डेबिट में जो बैलेंस आएगा उसको क्या बोलेंगे सर? टू ग्रॉस प्रॉफिट बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? ग्रॉस प्रॉफिट। फाइंड करेंगे तो क्या आता है सर? कैरी डाउन का क्या आ जाएगा? नाम आ जाएगा। पहले है सर 5 लाख प्लस 50 और फिर वापिस से 5। सर ये तो 555,000 555,000 555,000 माइनस सर ये 3,40,000 3,50,000 कर दो, माइनस 20 कितना आ गया? 1,85,000 आपको आ गया। क्लियर है? गॉट इट? बहुत ही सिंपल है। ये डेबिट कहाँ चला जाएगा सर? क्रेडिट। अभी 1,85,000 है बेटा, इसको भी कौन से रेशो पे देंगे हम? देखो ग्रॉस प्रॉफिट हुआ तो कौन से रेशो पे जाएगा सर? सेल्स रेशो पे जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। कौन से रेशो पे जाएगा सर? सेल्स। जितना सेल्स हमने क्या किया रहेगा, ज़्यादा दिया रहेगा उसको। तो सेल्स रेशो क्या था? 3:7। तो हमें कौन से रेशो पे देना है सर? 3:7 रेशो पे क्या करना है? देना है। तो सर ये कितना आया था? 1,85,000। तो 1,85,000 मल्टीप्लाई बाय 3:10 ये आ गया। दूसरे का कितना आएगा? 1,85,000 मल्टीप्लाई बाय कितना आ जाएगा? 7:10। तो एक काम करो सर, डिवाइड बाय 10 कर दिया, मल्टीप्लाई 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 3 करो। कितना आंसर आ गया सर? 55,500। और ये 7 करेंगे, आंसर कितना आएगा? 1,29,500। क्लियर है बेटा? राइट आ रहा है। 55,50 और कितना आ गया सर? एक बार मैं भी चेक कर लूँ। 55,50 और 1,29,500। सर पता चला सेल्स रेशो अपने को कितना मिला था?
सेल्स रेशो अपने को कितना मिला था 3:7 मिला था, उसमें मैंने क्या कर दिया इसको डिवाइड कर दिया। चलो सर नीचे अमाउंट लिख दो, यही अमाउंट सेम यहाँ पर हम क्या करते हैं लिख देते हैं। क्लियर है, यहाँ पर सेम अमाउंट हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम क्या करेंगे लिख देंगे। तो यहाँ पर दोनों साइड सेम अमाउंट आ जाएगा 1,29,500 1,29,500 और इसका कितना आया था सर 55500 55,500 मतलब 55,500। एक काम करो सर ऊपर वाले सबका प्लस कर दो फिर माइनस कर दो। पहले वाले का कितना है प्लस बेटा 255 प्लस 10,000 प्लस 2,400 प्लस 1200 प्लस वापिस से 1000 है, 1000 के बाद ये सब डेप्रीशिएशन 3750 प्लस 750 प्लस 1500। तो इस सभी का टोटल कितना आ गया सर, यहाँ पर अच्छे से लिख दो एकदम। तो ये सभी का टोटल बेटा यहाँ पर आ गया 23,150। क्लियर है, डन। अभी माइनस कितना माइनस करना है सर, ये अगर हम माइनस करेंगे बेटा 23,150 माइनस ये कर दो माइनस 5,550 तो आंसर कितना आएगा सर 32,350। क्लियर, इसको क्या बोलेंगे सर टू नेट प्रॉफिट कैरिड डाउन, टू नेट प्रॉफिट। फाइंड करेंगे तो क्या आ जाएगा सर कैरिड डाउन, ट्रांसफर करेंगे तो क्या आ जाएगा ब्रॉट डाउन। तो यहाँ पर लिख दो सर बाय नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। कितना आया सर 32,350। क्लियर है, डन सर, ये हो गया। अभी इसका करते हैं सर, इसका सभी का क्या करते हैं टोटल करते हैं। पहले का टोटल कितना है सर 7,650 प्लस 30,000 प्लस 5,600 प्लस 2,800 प्लस 3,000 प्लस 11,250 प्लस 2,250 प्लस 4,500। सर टोटल इसका आ गया सर, मुझे इसका टोटल मिल गया 67,050 माइनस कितना करना है सर 1,29,500 क्या कर देना है माइनस करना। तो आंसर कितना आ जाएगा सर, इसका आंसर आपको आ जाएगा 62,450 62,450 62,450। ओ यस 62,450 32,350 यस सर राइट आया। अभी ये कहाँ पर आया सर, डेबिट में तो कहाँ लिख दो सर, यहाँ पर क्रेडिट में 62,450। सर यहाँ पर वापस से नीचे लिख दो सेम अमाउंट बेटा, नीचे लिख दो 62, उसको और थोड़ा इधर लिख देता हूँ। ये जो नीचे वाली लाइन में यहाँ पर लिख दो अमाउंट, क्योंकि यही साइड क्या है ज़्यादा सर 32,350 32,350 और 62,450। तो यहाँ पर लिख दो सर 32,350 और 62,450। क्लियर है, डन। यही साइड अमाउंट क्या आ गया ज़्यादा। अब ये काम करो, देखो ये जो पहले वाले का जो प्रॉफिट आएगा टू नेट प्रॉफिट, बेटा ये जो नेट प्रॉफिट आएगा इसको ट्रांसफ़र कहाँ करेंगे, ट्रांसफ़र टू कैपिटल अकाउंट। जो पहले वाले का प्रॉफिट आएगा कौन से रेशो में जाएगा सर, रेशो क्या था देखो, सबसे पहले आपको स्टार्टिंग में, क्योंकि इसमें तो राजू रेंचो फरहान तीनों है ना बेटा स्टार्टिंग में, सेकंड वाले में तो फरहान नहीं है, राजू और रेंचो। तो नेट प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या था बेटा 2:1। सर 2 किसका है राजू का, 2 किसका है रेंचो, 1 किसका है फरहान। तो 2:1 रेशो में क्या करना है आपको दे देना है। कौन से रेशो में जाएगा सर 2:1 रेशो में क्या होगा आपको चला जाएगा। तो सर इसका माइनस कर दो, तो माइनस कर देंगे सर ये 2,000 सॉरी पहले काम करो 2,000 प्लस 1,500 प्लस 1,000 4,500 माइनस 32,350। तो आंसर कितना आया सर 27,850 27,850 डिवाइड बाय कितना हो जाएगा 5, डिवाइड बाय कितना करूँगा 5, क्योंकि 2:1 करके डिवाइड बाय 5। तो आंसर कितना आया सर 5570। तो सर 1 किसका है 5570। अगर इसका करना है बेटा तो इसमें सर राजू, यहाँ पर लिख देता हूँ राजू रेंचो, तो राजू
रेंचो और फरहान। तो राजू का कितना आएगा सर, इसका आएगा फरहान का 5570 और इसका मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 11140। क्लियर है, क्योंकि इसको अगर रेशो में देना है बेटा तो इसका आधा, इसका डबल कर दो 11140। ये कहाँ है डेबिट, तो कहाँ चला जाएगा सर क्रेडिट साइड। यहाँ पर लिख दो नेट प्रॉफिट। ये नेट प्रॉफिट कौन सा है सर, जनवरी से मार्च तक का 11140 कितना आया सर 5570। क्लियर है, डन। अभी सर इसका प्रॉफिट निकालते हैं 62,450 माइनस कितना करना है सर ये 6000 और माइनस कितना है करना है सर ये 4500। तो आंसर कितना आ जाएगा सर इसका 51,950। अभी देखो रेशो क्या था, राजू रेंचो फरहान का रेशो क्या था, देखो राजू रेंचो फरहान इसका रेशो क्या था 2:1। फरहान चला गया, अभी इन दोनों के पास कितना बचा 2:2। मतलब रेशो क्या हो गया सर इक्वल ना, 1:1 लिखो या 2, अरे 1:1 मतलब 1/2 2:2 का मतलब क्या होता है 2:4 2:4 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 1 जा 2 2 2 जा 4, यही सॉरी 2 2 जा 4 तो 1:2 1:2 यही आया। तो इसको करना कुछ नहीं, कौन से रेशो में जाएगा, ये जो आया कौन से रेशो में जाएगा इक्वली मतलब कौन से रेशो में जाएगा सर 1:1 रेशो में ये चला जाएगा। तो इसको आधा कर दो, डिवाइड बाई 2 कर दो, तो कितना आएगा सर प्लस इसमें आ जाएगा 25,975। इसमें कुछ नहीं, इसको कुछ नहीं, तेरे को क्या मिलेगा कुछ नहीं, 25,975। क्लियर है, तो यहाँ पर वापस से लिख दो बाय नेट प्रॉफिट कौन सा रहेगा सर ये अप्रैल, ये कौन सा रहेगा सर अप्रैल से लेके दिसंबर तक का 25,975 क्लियर है। अभी इसको क्या करना है, सभी का क्या कर दो टोटल कर दो सर। अपन याद रखना ये जो लास्ट वाले का उसमें नाम किसका नाम आएगा टू फरहान लोन अकाउंट नाम आ जाएगा, किसका नाम आ जाएगा सर फरहान्स लोन अकाउंट लिखो या तो फरहान लोन अकाउंट लिखो, नाम तो एक ही है, बात तो एक ही है। क्लियर है बेटा, यस गॉट इट। हम क्या कर रहे हैं यार, मज़ा आ गया। चलो ठीक है, चलो आगे हम क्या करते हैं, पार्टनर्स कैपिटल का किया। चलो अभी इसका क्या करते हैं, सबसे पहले फरहान का करते हैं 40 और एक हो गया 41 और ये 5575 46 रेड कलर की पेन से लिखता हूँ 46,570। यहाँ पर भी कितना आएगा सर 46,570 माइनस 4 42,570। ये कहाँ आया डेबिट, तो कहाँ चला जाएगा क्रेडिट साइड। तो यहाँ पर देखो जगह है ऊपर, हाँ जी है बहुत जगह है। यहाँ पर लिख दो फरहान्स लोन अकाउंट, यहाँ पर आ जाएगा राजू रेंचो, यहाँ पर लिख दो फरहान्स लोन अकाउंट का नाम आ जाए, कितना आ जाएगा सर 42। ये आया तो अच्छा है ना, वो पता है इंटरेस्ट देने वाला थोड़ा डिफिकल्ट होता है पर चलेगा, अपने बच्चों लोग को तो सब आना चाहिए सर। 80 और 8 88 11140 प्लस 25,975 125,115 और इसका कितना माइनस करना है सर माइनस 8,000। तो कितना आएगा 117,115। किसको नाम क्या लेंगे 2, किसका नाम आएगा 2 बैलेंस फाइंड करेंगे तो क्या आ जाएगा कैरिड डाउन का नाम आ जाएगा। क्लियर है बैलेंस, तो यहाँ पर लिखो सबसे पहले कैपिटल, किसका नाम आ जाएगा सर राजू और उसके बाद कौन है बेटा रेंचो। तो राजू का कितना आया था सर 117,115। क्लियर है, मतलब 1,17,115। क्लियर है, चलो इसका करते हैं 66 60 और 6 66,11140 प्लस 25,975 कितना आ गया सर 103,115। ईयर ऑल्सो 103,115 माइनस
6000, बहुत ही सिंपल है, 97 आएगा, यस 97,115। चलो सर इधर लिख दो 97,115 प्लस, दोनों भाई को प्लस कर दो 117,115। क्लियर है, 117, आगे के सम देखे रहेंगे तो बेटा सब कुछ आएगा आपको। और मैं आशा करता हूँ यहाँ तक जो बच्चा वीडियो देख रहा है उसको तो सब कुछ समझ में आ ही रहा है। ठीक है, डन। और प्लस 42,570 प्लस 25 प्लस 120 प्लस 50 प्लस 5 हो गया 1,56,800। कितना आ रहा है, सॉरी 4,56,800। मैं पहले 1 लाख बोला ना, हो जाता है कभी कभी, अकेले में कमरे में बातें करेंगे तो ऐसा होता है कभी कभी। 1,35,000 प्लस 1,20,000 प्लस 35,800 प्लस 57 प्लस 57 के बाद कितना है सर, 20,000 प्लस 34,000 प्लस 50,000 प्लस 5,000, yes 4,56,800 इस आंसर इस और राइट आंसर बेटा। इसी के साथ अपना सम यहाँ पर ख़त्म होता है, 4,56,800। क्लियर है बेटा, डन। देखो यहाँ तक सम किया इनफ है, आपको इजीली सब कुछ समझ में आ जाएगा। क्लियर, एवरीथिंग विल बी अंडरस्टैंड। यहाँ तक के सारे सम आपको हेल्प करेंगे बेटा, सब कुछ आपको डीप में क्या हो जाएगा समझ में आ जाए। टोटल 10 सम है बेटा, इजीली करो। और 5 सम है बेटा, अगर आपको चाहिए बेटा और 5 सम तो अपने ऐप पे आपको मिल जाएगा, जहाँ पर और 5 सम, हर एक चैप्टर के एक्स्ट्रा सम मैं वहाँ पर ऐप पे कराने वाला हूँ। हालांकि ये सम भी बेटा इतना है, 10 सम तक हमने किया क्योंकि ये 10वां सम था। उसके बाद 11, 12, 13, 14, 15 5 सम ऐप पे। क्यों ऐप पे कराने का रीज़न ये है बेटा, क्योंकि वहाँ पर और भी ज़्यादा वैल्यू एडेड बच्चे वहाँ पर देख सके इसके लिए। और ऐप की बहुत ज़्यादा प्राइस भी एकदम लो प्राइस ही रखा है, उसमें सारे सब्जेक्ट आपको मिल रहे हैं और विदाउट ऐड। और क्या चाहिए, खाली क्लिक करो, आपको स्टेप बाय स्टेप सारे वीडियो मिल जाएंगे। आशा करूँगा यहाँ तक आपको पसंद आए बेटा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, अपने सारे फ्रेंड में फॉरवर्ड कर देना। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट।